हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के मशीन सेकंड की बुक को लेके आया हूं, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है इंडक्शन मोटर। इस इंडक्शन मोटर में पीछे हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। अब अगला टॉपिक आपका जो आएगा वो क्या है, नीड ऑफ स्टार्टर, यानी हमें स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले ये जानते हैं कि स्टार्टर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं स्टार्टर क्या है। तो स्टार्टर जो है, स्टार्टर जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रारंभक। ठीक है दोस्तों, प्रारंभक यानी वह युक्ति या जो ऑपरेटस जो हमारे मोटर को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, तो आपके जो मशीनें हैं वह नो लोड से लोड की तरफ जाने में उनके करंट की वैल्यू घटती और बढ़ती है। लोड जैसे बढ़ेगा करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। ऐसी स्थिति में आपके जो मोटर हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, वह प्रारंभिक अवस्था में लोड नहीं लेते हैं, लेकिन अप्लाइड वोल्टेज जो है यानी लगने वाला वोल्टेज पूर्ण रूप से रहता है। इस वजह से वहां शुरुआती अवस्था में करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और इस स्टार्टिंग करंट की वैल्यू ज्यादा होने के कारण, प्रारंभिक जो करंट है वो ज्यादा होने के कारण मोटर के वाइंडिंग को जलने की स्थिति बनती है। तो जो आपके जो छोटे मोटर हैं, जैसे 0 to 0 नहीं, मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि 5 HP तक, इसे कह सकते हैं अप टू 5 HP। ठीक है दोस्तों, अप टू 5 HP जो होंगे, इनमें ये मोटर हल्के होते हैं। ठीक है, जो 5 HP तक के मोटर होंगे ये मोटर हल्के होते हैं। इस वजह से ये जल्दी ही अपनी फुल लोड स्पीड पर चलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 5 HP तक के मोटर होते हैं वो लाइट वेटेड यानी हल्के होते हैं, जिस वजह से जल्दी ही वो अपने पूर्ण भार की स्थिति लेकर के चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो उन्हें स्टार्टिंग से रनिंग कंडीशन में जाने पर यानी स्थिर अवस्था से गति अवस्था में जाने पर ज्यादा समय नहीं लगता। इस वजह से उन मोटरों में जो स्टार्टिंग करंट है यानी प्रारंभिक धारा है वो कम समय तक ही मोटर की वाइंडिंग में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक जो धारा है वो कम समय तक ही मोटर की वाइंडिंग में प्रवाहित होती है। इस वजह से इनके समय कम लगने की वजह से स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी रोटर के एनआर की वैल्यू 0 से बढ़ने की कंडीशन, जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाए, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है वो कम होता है। और आपको पता है कि जो हीटिंग का फार्मूला है I²RT, यानी अगर समय कम लगा तो हीटिंग की वैल्यू कम होगी। इसीलिए जो हल्के मोटर हैं, जो 5 HP तक के मोटर हैं, वो अपनी स्टार्टिंग से रनिंग कंडीशन में जाने में कम वेट की वजह से कम समय में ही अपनी रनिंग कंडीशन प्राप्त कर लेते हैं। इस वजह से जो उसमें वाइंडिंग में उष्मा उत्पन्न होती है स्टार्टिंग के हायर करंट के कारण, प्रारंभिक अवस्था में उच्च धारा के कारण, तो वो धारा तो उच्च होती है लेकिन समय कम होता है, यानी स्टार्टिंग से रनिंग कंडीशन में जाने में समय कम लगता है, तो इसीलिए ओवरऑल वैल्यू कम आती है। इस वजह से ये जो स्टार्टर है वो हमें 5 HP तक के मोटरों में केवल और केवल सप्लाई को काटने और जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, उसमें प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं करते। यानी मोटर की वाइंडिंग को स्टार्टिंग के हायर करंट से बचाने के लिए हम इसमें कोई ऑपरेटस या कोई युक्ति नहीं लगाते। तो आइए हम स्टार्टर के वेरिएशन को देखते हैं कि कौन कौन से स्टार्टर होते हैं। तो आपका पहला आता है टाइप ऑफ स्टार्टर में, जो आपके सिलेबस में है, ये थर्ड ईयर के मशीन सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस हैं। तो आपके जो सिलेबस में है वो आपका है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो दोस्तों DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसके कहने के मतलब से, इसके नाम से ही मतलब निकलता है कि ये मोटर जो है, ये स्टार्टर मोटर को डायरेक्टली चला देता है, इसमें कोई भी सुरक्षा यंत्र या सेफ्टी अपरेटस नहीं लगा है। तो इसके फिगर में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इनके नाम को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जो आपका पहला पोर्शन है कंस्ट्रक्शन, संरचना, संरचना ये किस चीजों से मिलकर बना है और उनके क्या क्या काम है वो देखेंगे। तो पहला तो इनमें RYB ये 3 सप्लाइयां दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है फ्यूज। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज एक सेफ्टी फैक्टर है जो कि आपके किसी फॉल्ट होने पर या बहुत ज्यादा करंट गेन करने पर, यानी बहुत ज्यादा धारा उस परिपथ से प्रवाहित होने पर जितने की वो बना है उससे ज्यादा धारा जाएगी तो ये फ्यूज है मेल्ट कर जाता है और आगे की सप्लाई कट कर देगा, जिससे आपका मोटर सेफ बचा रहेगा।
वो एबनॉर्मल कंडीशन, अवांछनीय स्थिति में ऑपरेट होता है। तो इस तरीके से आपका फ्यूज हो गया ये। उसके बाद कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्या है? कॉन्टैक्टर एक ऐसी संरचना है जो कि फ्यूज के बाद और मोटर के बीच में ओपन सर्किट का काम करता है। ये सामान्यतया ओपन रहता है। मोटर को स्टार्ट करने पर ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आपके आने वाली सप्लाई और मोटर के कनेक्शन को जोड़ता है। ठीक है, यानी कांटेक्ट करता है किससे? मोटर को सप्लाई से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कॉन्टैक्टर है। ठीक, यहां पे कॉन्टैक्टर के साथ साथ यहां पे स्प्रिंग नुमा संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, यहां पे इसमें स्प्रिंग नुमा संरचना होती है जो कि इसे, यहां देखिए ये स्प्रिंग नुमा संरचना होती है जो कि इसे अपनी तरफ प्लंजर लगा होता है, ये इसे खींचे रहता है, जिससे ये इस पॉइंट कॉन्टेक्ट से दूरी बनाए रखता है। देखिए इनमें गैप है, तो ये स्प्रिंग के द्वारा खींचा रहता है। सामान्यतया इसके द्वारा ये खींचा रहता है, जिससे ये सप्लाई और ये कॉन्टैक्टर में दूरी बनी रहती है। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर है। उसके बाद ये मैग्नेटाइजिंग कॉइल है। मैग्नेटाइजिंग कॉइल क्या है? ये एक ऐसी कॉइल है जो आने वाली सप्लाई के 2 फेज में कनेक्टेड होता है, और अलग अलग फेज में कनेक्टेड होने की वजह से मान लीजिए एक इंस्टेंट टाइम पर, तात्क्षणिक मान पर एक फेज का वोल्टेज हो गया 120 और दूसरे का हो गया 150। ठीक, तो जब ये लाइन वोल्टेज पे लगा है तो इनका डिफरेंस रहेगा, वो कितना होगा? 30 वोल्ट। ऐसे फेज डिफरेंस, एक इंस्टेंट टाइम में फेज डिफरेंस के कारण इनको सप्लाई मिलती है। देखिए यहां Y से जुड़ा है और यहां R से जुड़ा है, इन्हीं के दोनों किनारों पर ये जुड़ करके आया हुआ है। इन दोनों जो सप्लाइयां हैं, 2 फेज हैं, उनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसके डिफरेंस वैल्यू से ही ये कॉइल ऑपरेट होती है, प्रचालित होती है। ठीक है दोस्तों, और इस कॉइल का क्या काम है वो अभी वर्किंग में समझाएंगे। पहले बस इतना जानिए, इसे मैग्नेटाइजिंग कॉइल कहते हैं, यानी वह कॉइल जो इसके ही किन्हीं 2 फेजों की सप्लाई के डिफरेंस जो वोल्टेज आएगा उससे प्रचालित होती है, ऑपरेट होती है और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण क्यों करती है और उसकी वजह से क्या होता है वो वर्किंग में अभी देखेंगे। बस कंस्ट्रक्शन अभी समझिए कि क्या क्या पार्ट इसमें लगा हुआ है। तो पहला आपका सप्लाई हो गया जो कि उसका पार्ट नहीं दी गई सप्लाई है। पहला पार्ट आपका फ्यूज है जो कि सर्किट को सेफ्टी के लिए यूज करेंगे। अगला कॉन्टैक्टर है जो कि सप्लाई और मोटर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नॉर्मली वो ओपन रहता है, लेकिन जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब वो कैसे जुड़ेगा वो भी वर्किंग में देखेंगे। ये नॉर्मली ओपन, NO मतलब नॉर्मली ओपन, सामान्यतः यह ओपन रहेगी। ठीक, जब हमें स्विच को ऑन करना होगा तो ये इसे हम दबाएंगे और ये कनेक्शन को पूरा कर देगा, और जो ही ये कनेक्शन पूरा होगा आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो और ये नॉर्मली क्लोज ऑफ बटन होती है और नॉर्मली ओपन ये ऑन बटन होती है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मली ओपन रहेगी, ऑन बटन ओपन रहेगी, जो ही हम दबाएंगे वो क्लोज हो जाएगी, सप्लाई कंप्लीट और मोटर चलना प्रारंभ। और नॉर्मली क्लोज एक ऑफ बटन होती है जो कि मोटर को ऑफ करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 बटन्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे ओवरलोड कॉइल है। ओवरलोड कॉइल सामान्यतः कहीं कहीं पे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे ये ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं ये ऐसे दिखाई जाती है, कहीं कहीं पे इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है तो वो इस तरीके से है। कहीं कहीं आपको फिगर में इस तरीके से भी दिख जाएगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो उनकी संरचनाएं हैं, दिखाने के तरीके हैं। ये ओवरलोड कॉइल है। ओवरलोड कॉइल क्या होता है? जब मोटर आपका अधिक लोड पर हो, यानी लोड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, उसके 5 HP की लोड है जबकि उससे ज्यादा दे दिया गया है, तब जब लोड बढ़ेगा तो ये सप्लाई से करंट ज्यादा लेगा ताकि वो काम को कर सके। और यहां पे हमारा ये जो मोटर की वाइंडिंग डिजाइन की गई है वो मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे कि 1 एम्पियर की धारा सहन करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इस पे लोड ज्यादा दिया गया जो कि अब वो 2 एम्पियर लेने लगी, तो वो वाइंडिंग जिसकी डिजाइन 1 एम्पियर के लिए की गई है, क्या वो 2 एम्पियर की धारा को सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और वो नहीं कर पाएगा तो I²R हीटिंग की वजह से, उष्मा की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? उष्मा उत्पन्न होगी और वो बाइंडिंग जल जाएगी। ऐसे में जब हमारा जितने लोड के लिए मोटर बनाया गया, अगर वो 5 HP के लिए बनाया गया तो 5 HP, अगर वो 10 HP के लिए यानी 10 HP के लिए बनाया गया तो 10 HP, उसी अकॉर्डिंग उसके करंट के लिए डिजाइन की जाती है उसकी वाइंडिंग, यानी 5 HP में जितना करंट होना चाहिए उसी अकॉर्डिंग उसके वाइंडिंग की डिजाइन की जाती है। लेकिन
लोड बढ़ने की वजह से इनमें ओवरलोड करंट फ्लो होती है जो कि नॉर्मल करंट से ज्यादा होती है। ऐसे सिचुएशन में ये ओवरलोड कॉइल क्या करती है कि आपके मोटर के कनेक्शन को आपके इस मेन सप्लाई से कट कर देती है। यहां पे कनेक्शन इसका सही तरीके से नहीं समझ में आएगा तो इसे भी हम समझा देते हैं अलग से एक फिगर बना करके, जो कि आपका फिगर होगा कुछ इस तरीके का। आपके इसमें फिगर बनेगा, यहां से जो सप्लाई आई हुई है इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से आता है। देखिए ये आपका हो गया तीनों फेजों का सप्लाई, और ये इस तरीके की संरचना होती है, और इसमें ये और ये ऐसे संरचनाएं बनाई जाएंगी और ये सप्लाई रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये सप्लाई आपके जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है दो फेजों के डिफरेंस पे, वैसे ही यहाँ पे समझ लीजिए कि एक ऐसी संरचना होती है और इस तरीके की यहाँ पे, ये आपका फेज के एक साइड से और ये दूसरा वाला दूसरे किनारे से जुड़ा रहता है। जो ही दोनों फेजों में जैसे लोड की बढ़ी, करंट बढ़ा, करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा करंट आएगा तो यहाँ पे एक कॉइल लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक कॉइल होती है, यहाँ पे एक कॉइल रहेगी जो कि आपको मेन सर्किट को अलग करने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेन सर्किट को अलग करने का काम करेगी। ठीक है, ये ठीक, और ये चला जाएगा दूसरे फेज की सप्लाई पे। तो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, जब वोल्टेज डिफरेंस होगा ज़्यादा तो ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेटाइज होगी तो इसे खींच लेगी, इस प्लंजर को खींच लेगी, जिससे ये सप्लाई खत्म हो जाएगा। और इसके खत्म होने पर यहाँ कनेक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जो ओवरलोड ऐसे दिखाया गया है वो केवल सिंबल के तौर पे है। ठीक है, यहाँ पे कॉइल ऐसे रहेगी, उसके आगे एक प्लेट होगी, इस प्लेट के द्वारा ही यहाँ पे आई हुई सप्लाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर ये एक प्लेट रहेगी और इस प्लेट के आगे ऐसे जुड़ा रहेगा, और फिर यहाँ पे तीसरा फेज, यहाँ पे तीसरा फेज, और ये ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, जो ही करंट का मान ज़्यादा होगा, ये कनेक्शन इसका इसी तरीके से होगा, दो फेज के डिफरेंस से जुड़ा रहेगा। ये जो ही लोड करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी ये प्लंजर इधर की तरफ खींचेगा, यानी देखिए ये कॉइल है, ये मैग्नेटाइज होगी, ये अपनी तरफ लोहे को खींचेगी, और ये जो ही लोहे को खींचेगी ये प्लंजर की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ये प्लंजर की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है, जिसमें ये ओपन हो जाता है। देखिए ये कनेक्शन ऊपर से आया रहेगा, यहाँ इस तरीके से, तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। और जब ये जुड़े रहते हैं इनमें तो सप्लाई देखिए ऊपर से नीचे की तरफ चलती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका जो वर्क करेगा, अभी वो अच्छे तरीके से सब समझाया जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ वर्क कर रहा है। फिलहाल आप इनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। पहला फ्यूज, दूसरा कॉन्टेक्टर, ये मैग्नेटाइजिंग रिले जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, किसके लिए, इस कॉन्टेक्टर के लिए। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, जब आपके रेटेड क्षमता से ज्यादा लोड हो जाएगा उस समय उससे प्रोटेक्शन के लिए होगा। जब हीटिंग जनरेट होगी, वाइंडिंग को जलने की संभावना रहेगी तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है NO मतलब नॉर्मली ओपन, जो कि स्टार्ट होगा। ठीक, ये ऑन बटन के लिए होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑन बटन के लिए है, ये ऑन के लिए है, और ये ऑफ के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये ऑफ के लिए है। जब हम NO दबाएंगे नॉर्मली ओपन को तो वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा मोटर। नॉर्मली क्लोज को दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्लोज को दबाएंगे तो ये कनेक्शन को खोल देगा, और ये नॉर्मली ओपन को दबाएंगे तो कनेक्शन को क्लोज करेगा, यानी उस मोटर की सप्लाई को स्टार्ट करेगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में पता चला कि आपके क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। अब इसके वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग आपका क्या करेगा कि सप्लाई तो आ ही रही है, लेकिन वो इनके बीच में गैप होने की वजह से वो मोटर को स्टार्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सप्लाई यहीं तक आ रही है, इसके नीचे सप्लाई इन दोनों के द्वारा यानी कॉन्टेक्टर के द्वारा ब्रेक हो रही है। ठीक,
तो सप्लाई पहले से जुड़ी हुई है, हम क्या करेंगे कि नॉर्मली ओपन यानी जो स्विच ओपन है उसे ही क्लोज करेंगे, यानी वो ऑन स्विच है उसे ही दबा देंगे। जो ही हम दबाएंगे ये वाला पोर्शन क्लोज हो जाएगा और देखिए ये पोर्शन क्लोज होगा तो सप्लाई इस वाले सर्किट से इस फेज से होते हुए इस अलग फेज को चली जाएगी। ठीक, इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से है, इसका 2 फेज से कनेक्शन है। ठीक है, देखिए इसका यहाँ से होते हुए यहाँ है और दूसरा वाला कनेक्शन ऊपर है। ठीक, यहाँ पे जब आएगा तो सप्लाई इससे कनेक्ट हो जाएगी और ये क्या करेगा कि ये मैग्नेटाइजिंग कॉइल को, मैग्नेटाइजिंग कॉइल का देखिए कनेक्शन यहाँ से होते हुए यहाँ से है। ठीक, इस कॉइल से लेके और ये देखिए यहाँ पे आया है कॉइल का दूसरा सिरा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यानी इस कॉइल पे और यहाँ से स्टार्ट होते हुए कॉइल का दूसरा किनारा यहाँ पे आया है। ठीक, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कॉइल का ये सिरा स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ से होते हुए यहाँ गया है। ठीक है, तो ये देखिए कनेक्शन कहाँ गया है, ये इससे होते हुए यहाँ आया। ठीक, तो ये मैग्नेटाइजिंग कॉइल यानी चुंबकीय कॉइल 2 अलग अलग फेजों से जुड़ी हुई है, जिस वजह से इसमें वोल्टेज आता है और ये चुंबकित होती है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। और जो ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है इस प्लंजर को इस तरफ खींचती है। ठीक है, इस प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है और अपनी तरफ खींचेगी तो ये वाली जो प्लेट होगी ये भी इधर खींचेगी, ये वाली प्लेट भी इधर खींचेगी और ये वाली प्लेट भी इधर खींचेगी। ठीक है दोस्तों, जो ही ये प्लेटें उधर खींचती हैं ये आके इसमें चिपक जाती हैं। ठीक है, इसे अलग कलर से दिखाते हैं, ये देखिए आके इसमें चिपक जाएगी, ये वाली प्लेट घिसक के इस पे चिपक जाएगी और ये प्लेट जो आपकी पिछली वाली थी ये आके यहाँ चिपक जाएगी। इस तरीके से ये सप्लाई और ये सप्लाई ऑन हो जाती है और आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर तक सप्लाई पहुंच जाती है और मोटर चलना प्रारंभ कर देता है। ये इसकी वर्किंग हो गई। मोटर कैसे ऑन करेंगे, तो नॉर्मली ओपन को प्रेस करेंगे जिससे मैग्नेटाइजिंग कॉइल आपकी चुंबकित होगी, वो प्लंजर को अपनी तरफ खींचेगी, प्लंजर अपनी तरफ खींचेगी तो तीनों सप्लाई कनेक्शन कनेक्ट हो जाएंगे आपकी मोटर तक और मोटर चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, अब इसके आगे मोटर नॉर्मली चल रहा है लेकिन कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, यानी आपकी समझिए कि वोल्टेज वैल्यू चली गई यानी सप्लाई चली गई, और जब सप्लाई चली गई तो उस समय हमारा मोटर ऑफ हो जाना चाहिए और जब लाइट आए तो उसको कनेक्शन कट रहना चाहिए यानी अपने आप ना स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए लाइट चली गई, मोटर चल रहा था, बंद हो गया, लाइट आई, मोटर ऑटोमेटिक चलने लगा और मोटर पे कोई वर्क कर रहा हो आदमी तो वहां पे क्षति हो सकती है। ऐसे में जब वोल्टेज की वैल्यू एक रेटेड वोल्टेज से कम हो, यानी रेटेड वोल्टेज से मान कम होने पर, रेटेड वोल्टेज से मान अगर कम हो तो भी मोटर बंद हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, या फिर उस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो भी बंद हो जाना चाहिए। रेटेड वोल्टेज से मान कम हो तो भी बंद हो जाए और वोल्टेज की वैल्यू चली जाए यानी सप्लाई कट हो जाए तो भी बंद हो जाना चाहिए। यह स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, रेटेड वोल्टेज से मान कम हो जाने पर उसे कहेंगे नो बोल्ट, नो बोल्ट, और उससे प्रोटेक्शन के लिए जो आएगा उसे कहेंगे नो बोल्ट प्रोटेक्शन। तो नो बोल्ट प्रोटेक्शन कैसे होता है, हमें वोल्टेज जो रेटेड होना चाहिए उससे कम मान का वोल्टेज होगा तो भी वाइंडिंग खराब होने के चांसेस होंगे, इस वजह से मोटर बंद हो जाना चाहिए। तो वह कैसे बंद होगा, तो इसको देखिए समझते हैं कि वो बंद कैसे होगा। यहां पे देखिए ये सप्लाई है, ठीक, जब हमने ऑन किया था, ये बटन को ऑन किया था यानी ये क्लोज हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हुआ था, ये सप्लाई क्लोज हो गई, ठीक है, उसके साथ ही ये सप्लाई क्लोज हो गई और साथ ही आपकी ये सप्लाई भी क्लोज हो गई। देख रहे हैं मोटर चल रहा है, क्लोज कंडीशन में है, मतलब मोटर के कनेक्शन क्लोज कंडीशन में है, वो मोटर रन कर रहा है। लेकिन ज्यों ही, ठीक है दोस्तों, ज्यों ही ये वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, इस कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो फ्लक्स का मान है वो भी कम होगा। कम होगा तो उसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, आकर्षण बल होगा, वो भी कम हो जाएगा और इसके द्वारा आकर्षण बल कम हो जाएगा तो यहां पे बताया गया कि एक स्प्रिंग होती है जो कि एक फिक्स्ड प्लंजर से कनेक्टेड होती है। वो क्या करती है कि इसको अपनी तरफ खींचती है। 2 बल इसमें लगते हैं,
ऑन करने पर इसका फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो कि इसके द्वारा उत्पन्न आकर्षण बल का मान ज्यादा होने की वजह से ये स्प्रिंग इन प्लंजर को अपनी तरफ रोक नहीं पाती, वो इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये तीनों प्लेटें जाके कनेक्ट कर देती हैं और सप्लाई ऑन हो जाती है। यानी इसका फोर्स जो होगा वो कम पड़ जाता है और इसका फोर्स ज्यादा पड़ जाता है। इसकी वजह से ये सप्लाई ऑन हो जाती है, क्योंकि वहां रेटेड वोल्टेज होता है, उसका रेटेड वोल्टेज पाने की वजह से उसका अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल ज्यादा होता है और वो मोटर को ऑन कर देता है, प्लंजर को अपनी तरफ खींचकर। लेकिन जब सप्लाई की वैल्यू कम हो जाए तो यहां फ्लक्स का मान कम, फोर्स की वैल्यू कम, तब इसके फोर्स की वैल्यू इसकी कंपेयर में ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो इसके स्प्रिंग के द्वारा जो आकर्षण होगा वो ज्यादा होगा, वो इसे अपनी तरफ खींच लेगा और अपनी तरफ खींचेगा तो स्थिति कैसी बनेगी, ये स्थिति बन जाएगी। फिर से स्प्रिंग क्या करेगी कि प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेगी और ये सर्किट ओपन हो जाएंगे। यानी वोल्टेज के मान में रेटेड मान से कमी आने पर ये अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे ये स्प्रिंग इधर खिंच जाती है और कॉन्टेक्टर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये आपका है नो बोल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया नो बोल्ट प्रोटेक्शन। आपका अगला आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, जो कि एक बार समझा भी चुके हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है। तो आइए देखते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन में यहां पे एक और कॉइल रहती है जिसे यहां पे प्रदर्शित नहीं किया गया है, और इस कॉइल के साथ में ये प्लंजर लगा रहता है। इसकी सप्लाई इसके एक साइड से और दूसरे की सप्लाई यहां पे। ठीक, जब भी और इस कॉइल का जो रेटेड वैल्यू होता है वो इतना रहता है कि अगर वो मशीन 1 एम्पियर के लिए बनाई गई है, 1 एम्पियर की धारा के लिए बनाई गई है, तो 1 एम्पियर तक अगर प्रवाहित होगा तो ये इनर्जाइज नहीं होगा। लेकिन लोड के मान बढ़ने पर ओवरलोड की कंडीशन में धारा का मान बढ़ता है, और धारा का मान जब बढ़ेगा, जो रेटेड करंट से ज्यादा जाएगा, तब ये कॉइल एनर्जाइज होगी, यानी ऊर्जित होगी। और ओवरलोड की कंडीशन में ये एनर्जाइज होगी यानी ऊर्जित होगी, इसमें ऊर्जा आएगी। ऊर्जा आएगी तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल। और तब क्या करेगा कि ये कॉइल इस प्लेट को, ये जो प्लेट है, इसे अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो प्लेटें लगी हुई हैं वो खींच करके, जैसे यहां कॉन्टेक्टर है वैसे यहां भी कॉन्टेक्टर होता है। मेटेलिक प्लेट होती है जो कि डाई मेटेलिक प्लेट होती है, द्विपत्ती। ठीक है, इसमें द्विपत्तियां होती हैं, जो कि जब ये ओवरलोड की कंडीशन में गर्म होता है ये पत्तियां, तो इनमें रेखीय विस्तार होता है और ये प्लेट इधर खिंच जाता है। इसके खिंचने की वजह से ये प्लंजर फिर से क्या करता है, कनेक्शन को ओपन कर देता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार होता है। कब, जब ओवरलोड की कंडीशन आती है तब। ठीक है, ओवरलोड की कंडीशन आती है तो यहां पे रेखीय प्रसार होता है, जिसकी वजह से ये प्लंजर इधर खींचते हैं। इधर खींचेंगे कब, जब ये एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक, ओवरलोड की कंडीशन आएगी, ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, ये पत्तियां रेखीय विस्तार की रहेंगी, तो इसकी वजह से ये इधर खींच करके सर्किट को ओपन कर देंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सामान्य स्थिति में इसे पुश बटन ऑन करेंगे, ऑन करने की वजह से सप्लाई यहां पे एनर्जाइज होने की वजह से कनेक्ट हो जाएगी और मोटर चलने लगेगा। लेकिन दो प्रोटेक्शन यहां पे मिलते हैं, नो बोल्ट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन। नो बोल्ट प्रोटेक्शन कब होता है, जब आपके रेटेड वोल्टेज से वोल्टेज का मान कम होता है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो फोर्स है यानी अट्रैक्शन फोर्स वो कम हो जाएगा, स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला बल ज्यादा हो जाएगा और ये इसे खींच करके इस सर्किट को ओपन कर देता है। ये रहा आपका नो बोल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू कम होने पर भी काम करेगा और वोल्टेज की वैल्यू 0 होने पर यानी सप्लाई कट जाने पर भी काम करेगा। अगला प्रोटेक्शन आपका आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है, जब लोड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी रेटेड मान से, ये डाई मेटेलिक स्ट्रिप फैलेगी, ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी यानी ऊर्जित हो जाएगी और इस प्लेटों को खींच लेगी, जिससे सप्लाई कनेक्शन ओपन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन, जो कि संरचना दिखाई जा रही है। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, पुश ऑन बटन ओपन करने पर मैग्नेटाइजिंग कॉइल एनर्जाइज होगी, कॉन्टैक्टर को खींचेगी, सप्लाई ऑन हो जाती, मोटर चलने लगता है। उसके बाद आपका प्रोटेक्शन यानी हमारा वोल्टेज के मान में कमी और लोड की ज्यादा होने पर भी यह प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका DOL। अगला जो होगा आपका
स्टार्टर वो देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है? तो हमने देखा DOL को, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को, जो कि अप टू 5 HP तक काम करेगा। लेकिन जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये काम करेगा 5 HP से 15 HP तक। ठीक है दोस्तों, ये 5 से 15 HP तक काम करता है। ठीक, 5 से 15 HP तक काम करेगा, जिसमें इनमें भी वर्किंग वैसे ही होती है, बस इनमें डिफरेंस क्या होता है DOL से, इनमें स्टार्टिंग में करंट वैल्यू कम की जाती है। वजह ये क्योंकि हमने बताया कि जो 5 HP तक की मोटरें होती हैं उनमें स्टार्टिंग करंट को कम करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अप टू 5 HP यानी 5 HP तक की मोटरों में हमें स्टार्टिंग करंट IS स्टार्टिंग करंट कम करने की आवश्यकता नहीं होती। वजह ये क्योंकि ये कम समय में ही अपने फुल लोड की कंडीशन में आ जाती हैं, जिससे इनमें होने वाली हीटिंग I²RT, ये टाइम कम लगता है, इस वजह से हीटिंग भी कम होती है, मोटर नहीं जलता। ठीक है, लेकिन जो बड़ी मोटरें हैं उन्हें घूर्णन करने में, स्टार्टिंग से रनिंग तक जाने में टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा लगेगा तो इनमें H = I²RT के अकॉर्डिंग टाइम ज्यादा, हीटिंग ज्यादा। हीटिंग ज्यादा होगा तो हमें इससे जरूरत होती है कि शुरुआत अवस्था में इसके हम वोल्टेज मान को, ठीक है दोस्तों, वोल्टेज मान को कम करें, जिससे करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में कम हो। और जब करंट की वैल्यू कम होगी, देखिए यहाँ पे I²R, तो अगर हमारा ये 2 एम्पियर, बाद मान लीजिए पहले 5 एम्पियर था, स्क्वायर करते हैं तो ये 25 एम्पियर आएगा। अगर हम इस करंट वैल्यू को ही कम कर दिए, जो कि 5 एम्पियर था, अब 2 एम्पियर दिया जाए शुरुआत में, किसकी वजह से? वोल्टेज कम देने की वजह से। तो वो 2 एम्पियर होगा तो वो 2 का स्क्वायर जो आएगा वो 4 ही तो आएगा वहां पे। देखिए यहाँ 25 था, अब ये 4 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस मोटर में स्टार्टिंग में ही, इस मोटर की क्षमता क्या है? 5 HP से 15 HP तक। तो इस मोटर में हम स्टार्टिंग में ही वोल्टेज के मान में कमी करें तो हमारे करंट के मान में कमी आएगी। करंट के मान में कमी आएगी तो H = I²RT में भी कमी आएगी। ठीक, हमें मोटर के जो हायर स्टार्टिंग करंट होती है उससे कैसे बचाएंगे? तो हम इस अरेंजमेंट में, इस व्यवस्था में, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इस व्यवस्था में प्रारंभिक वोल्टेज के मान को कम कर देते हैं। वो हो जाता है 57.7%, यानी V/√3 वोल्टेज। जितना वोल्टेज था उसका 1/√3। ये कैसे होता है? आपको पता है कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें आपका फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 होता है। तो यहां पे कनेक्शन को हम चेंज कर देंगे। शुरुआत में हमें इसे फेज वोल्टेज दिया जाएगा स्टार कनेक्शन में, जिसमें आपके लाइन वोल्टेज का यानी VL का √3 ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? VP यानी फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, वोल्टेज के मान में कमी आएगी तो करंट के मान में कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें स्टार्टिंग करंट से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, प्रारंभिक उच्च धारा से हमें यहाँ पे सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे है? तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, ये पॉइंट आपका मान लीजिए R है, ये न्यूट्रल है, ये Y है और ये B है। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 फेज होंगे R, Y और B, और एक बीच में होता है न्यूट्रल, जो कि तीनों का कॉमन पॉइंट होता है। ठीक, तो आप लोगों ने DOL की स्टार्टिंग प्रोसेस देखी ही है, वर्किंग कैसे वो काम करता है। तो वो सारी चीजें जो बीच में ऑपरेटर्स आप लोगों ने देखा, देखिए यहाँ पे ओवरलोड कॉइल है, ये जो हमने आपको दिखाया था, मेटालिक स्ट्रिप होगी और साथ ही में यहाँ पे ये कॉइल लगा रहेगा। इसका कनेक्शन यहाँ से होते हुए इन दोनों के कनेक्शन, एक का यहाँ से एक का यहाँ से होगा।
प्रारंभिक जो कनेक्शन होगा DOL का वो वैसा ही रहता है सभी में, जो आपकी ओवरलोड कनेक्शन और नो वोल्टेज कनेक्शन होता है वो वैसा ही रहता है। बस बीच में जो सप्लाई वोल्टेज इसमें होगा स्टार डेल्टा में, वो स्टार कनेक्शन में शुरुआत अवस्था में रहेगा जब मोटर गति करना प्रारंभ करेगा, और जब मोटर अपने फुल रन कंडीशन में आ जाएगा तो कनेक्शन चेंज कर दिया जाता है और वो कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन। यानी जब मोटर स्टार्ट होगा तो मोटर के स्टार्ट करने के समय में हम स्टार कनेक्शन में रखेंगे, और जब मोटर रनिंग करने लगेगा तो उसके कनेक्शन को हम डेल्टा में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये कनेक्शन आएगा आपका शुरुआत अवस्था में। देखिए यहाँ कनेक्शन आपका स्टार के लिए अभी बताया ना आपको कि ये स्टार कनेक्शन कब होगा, जब इसकी तीनों वाइंडिंगें एक दूसरे से एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ी होंगी। तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, ये R, Y और ये B। ठीक, कॉमन पॉइंट कहाँ दिख रहा है, ये। ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉमन पॉइंट है। ठीक, ये आपका कॉमन पॉइंट है, यानी आपका ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार। ठीक, यहां से हमारा कनेक्शन जुड़ेगा तो ये स्टार कनेक्शन में आएगा। ठीक है, इस वाइंडिंग का ये आपका मोटर है, ये मोटर का एक सिरा कनेक्शन का और ये दूसरा सिरा, तो ये आपस में जाके स्टार कनेक्शन बनाएगा। यानी हमें शुरुआत में किस पे चलाना है, स्टार पे, जो कि ये कनेक्शन है। ठीक, जब मोटर रनिंग करना स्टार्ट करेगा तो कनेक्शन हम किस पे करेंगे, ये। ठीक है, स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे, ये सप्लाई यहां से ऐसे जोड़ देंगे, ये प्लंजर लगा रहता है, हत्था लगा रहता है, देखिए TPIC बोलते हैं इसको। ये यहां पे ऐसे, ये और ये इस तरीके से सप्लाई गई रहती है, और ये यहाँ पे ऐसे, और इनमें एक कॉमन हत्था रहता है जिसकी वजह से हम इसे कनेक्ट करते हैं, और वो कनेक्ट होकर के कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ कनेक्ट होकर के इस तरीके से दिखेगा, और ये स्थिति दिखती है। ठीक है दोस्तों, ये TPIC ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, तो TPIC स्विच होती है जिसकी वजह से हम ये कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और जो ही यहाँ पे कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे ये देखिए ओपन रहेगा, डेल्टा कनेक्शन ओपन रहेगा। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से आते हुए और यहाँ पे स्टार कनेक्शन बनाती है, आपकी तीनों वाइंडिंगें एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगी। तो ये कनेक्शन आपके किस में रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा, मोटर के प्रारंभिक अवस्था में रहेगा, प्रारंभ में। ठीक है, यहाँ पे मोटर के दूसरी, चौथी, छठवीं बाइंडिंग का किनारा 1, 2, 3 से, यानी 1, 3, 5 से जुड़ेगा। यहाँ देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 1, 3, 5 से जुड़ करके स्टार कनेक्शन बनाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू, आपके फेज वोल्टेज की वैल्यू आपके VL/√3, यानी आपके VL का 57%, 57.8% के करीब में रहेगा। ठीक है, ये परसेंटेज में रहेगा का इतना परसेंट मिलेगा। इसके वोल्टेज में कमी आने के कारण से इसके करंट में कमी आती है, स्टार्टिंग करंट में, और मोटर कम करंट पर स्टार्ट होता है, जिससे उसके जलने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। मोटर जब रनिंग करने लगता है तो उसके करंट की वैल्यू नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट पे ही ज्यादा लोड आता है, टार्क ज्यादा लगेगा, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि उसमें लोड ज्यादा रहता है, और जब लोड अपने रनिंग कंडीशन में आता है तो आपका नॉर्मल करंट पे चलने लगेगा। ऐसी स्थिति में इस प्लंजर को ओपन करते हैं। ठीक है, इस प्लंजर को जैसे था यूजुअल ओपन कर देते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं, और ये कनेक्शन आपका डेल्टा बनाएगा। देखिए डेल्टा बनाएगा, ये आपके रनिंग कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, गति अवस्था में। ठीक, ये आपका स्टार कनेक्शन, उस समय ये डेल्टा ओपन रहेगा, सप्लाई यहां से जाएगी और यहां स्टार बना लेगी। जब मोटर रनिंग करने लगे तो ये कनेक्शन ओपन कर देंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे, ये आपका डेल्टा कनेक्शन बनाएगा। डेल्टा कनेक्शन में देखिए वाइंडिंग है इस तरीके से रहेंगी, जुड़ी होंगी। ठीक, ये वाइंडिंग हो गई, ये डेल्टा कनेक्शन है आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है या स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसमें क्यों करते हैं, तो उसकी वजह यह होती है कि आपका मोटर ज़्यादा वो क्षमता का होता है। ये क्षमता कितनी होती है, 5 HP to 15 HP। ठीक है, 5 से 15 HP होता है। लोड ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा होने की वजह से उसका रोटर का भार ज़्यादा होता है। भार ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा देर में अपनी रनिंग कंडीशन में आएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा।
टाइम ज्यादा लगाएगा तो स्टार्टिंग करंट का जो मान हाई है वो ज्यादा देर तक उसकी वाइंडिंगों में प्रवाहित होगा, इसकी वजह से हीटिंग ज्यादा होगी और आपकी वाइंडिंग जलने की संभावना बनेगी। इस वजह से इसके स्टार्टिंग करंट को, जिसका मान उच्च है, उसे हम कम करने की जरूरत पड़ेगी। और कम कैसे करेंगे? तो शुरुआत में कनेक्शन स्टार करेंगे जिसमें वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। और जब मोटर रनिंग कंडीशन में आने लगेगा तो उसका करंट नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाएगा उस समय हम कनेक्शन क्या करेंगे? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा करंट करेंगे। वहां पे वोल्टेज की वैल्यू, जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, इस वजह से वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगा, तो वहां पे करंट की वैल्यू भी नॉर्मल हो जाएगी। और जो आपका प्रोटेक्शन है मोटर में, जो कि आपका नो वोल्ट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन है, वो वैसे ही काम करता है। आपका नो वोल्ट के लिए यहाँ पे प्लंजर लगा रहेगा, जो कि आप लोगों ने पिछले में देखा, यही कनेक्शन रहेगा नो वोल्ट के लिए। ये अरेंजमेंट आपका नो वोल्ट का है और ये अरेंजमेंट आपका ओवरलोड का है। ये आपका नो वोल्ट का है, नो वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए, और ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी मोटर में रहेगा। ये दोनों पार्ट जहां पे भी नो वोल्ट प्रोटेक्शन बताया जाए या ओवरलोड प्रोटेक्शन बताया जाए, बस ये दोनों पार्ट बीच में ऐड रहेंगे। बाकी कनेक्शन आपका क्या रहता है वो उसकी वाइंडिंग, वो स्टार्टर के प्रकार पर निर्भर करेगा। देखिए यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है नो वोल्ट का, लेकिन इसमें टीपीआईसी के बाद ये बीच का अरेंजमेंट शॉर्ट कर दिया गया है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये अरेंजमेंट उसी प्रकार से रहेगा जैसा कि पिछले मोटर में है। आप इस फिगर को बनाएंगे तो भी एकदम करेक्ट फिगर है, क्योंकि आप अगले मोटर के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए ये चीजें आपको पता है, तो इन्हें शॉर्ट में बना दिया जाता है इस तरीके से। देखिए ये प्रोटेक्शन के बारे में हो गया है, यहाँ पे भी ये टीपीआईसी और साथ में इसका प्रोटेक्शन, ये सेफ्टी अरेंजमेंट का हो गया। ये भी वही स्थिति है, यहाँ पे भी ये टीपीआईसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने नो वोल्ट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और स्टार से डेल्टा में क्यों करते हैं इसकी वजह, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो कि यहाँ पे है, वर्किंग बता दिए कि शुरुआत अवस्था में स्टार में देंगे कनेक्शन ताकि वोल्टेज की वैल्यू में कमी आए, करंट के मान में कमी आए, हीटिंग कम हो और मोटर की वाइंडिंग नॉर्मली करंट पर नॉर्मल हीटिंग पे चलती रहे। फिर जब रनिंग कंडीशन में आ जाए उसका कनेक्शन डेल्टा में कर देंगे, जिससे आपका नॉर्मल करंट नॉर्मल वोल्टेज पे ऑपरेट होती रहे। प्रोटेक्शन के लिए नो वोल्ट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन है, जो कि आप पढ़ चुके हो। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अगले टॉपिक पे। आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप। जैसा कि आप लोगों ने पिछले में देखा, ये आपके दो कनेक्शन है, पहले कनेक्शन स्टार होगा, फिर आपका कन्वर्ट होगा डेल्टा में। तो ऐसी स्थिति ना आए कि हमें कनेक्शन को बार बार चेंज करना पड़े, तो हम केवल एक वेरिएबल वाइंडिंग यूज करते हैं। वेरिएबल वाइंडिंग कैसे यूज करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में यहां तक की वाइंडिंग है और ये आप सेकेंडरी के तौर पे यूज करते हो, ठीक है, ये कॉमन वाइंडिंग है, आपके प्राइमरी के लिए भी है, ये सेकेंडरी के लिए भी है। तो आपको पता है कि प्राइमरी के लिए वाइंडिंग का कितना भाग काम करेगा, इतना, लेकिन सेकेंडरी के लिए कितना भाग काम करेगा, इतना। ठीक है, तो सेकेंडरी में यहां से जुड़ा हुआ है, कॉइल यहां से जुड़ी हुई है और इसके बीच जुड़ी हुई है, तो ये सेकेंडरी का काम करेगा और इतनी वाइंडिंग का भाग ना काम नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंडरी के लिए यहां से अगर जुड़ी हुई वाइंडिंग तो इतना ही तो वाइंडिंग काम करेगी, यानी प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी का वोल्टेज कम आएगा। वही काम करते हैं यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करके। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि शुरुआत अवस्था में यानी प्रारंभिक अवस्था में जो आपका कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक, अब मोटर पे देखिए वाइंडिंग का, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ऑन कर दें तो ये आपके डायरेक्टली सप्लाई पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे तो करंट का इस कॉइल का देखिए यहां पे कनेक्ट होगी और ये इतना ही भाग वाइंडिंग का नीचे का भाग रह जाएगा और ये सप्लाई यहां पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, ये है, ये मान लीजिए अगला पेज का है, ये यहां से कनेक्ट होगा और वाइंडिंग यहीं पे तो कनेक्ट है, यहां से यहां। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आया, मान लीजिए ये मान लीजिए 50 वोल्टेज है, एग्जाम्पल के तौर पे ये 50 होगा नहीं, 50 बताया गया है।
और यहां पे 10 राउंड है, ऐसे करके मान लीजिए 10 छल्ले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 9 और 10 हैं, तो हर एक पे कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। और अगर हम 5 ही से कनेक्शन ले लें यहाँ पे, तो ये 5 ही कॉइल का ना आएगा, यहाँ पे 25 वोल्ट ही आएगा। समझ में आ रहा होगा ये चीज? यानी इस पूरे कॉइल पे यहाँ पे अप्लाइड टोटल वोल्टेज गया है ये पूरे कॉइल पे, लेकिन हमने कॉइल के आधे भाग से ही सप्लाई ले ली है। तो आधे भाग से ही सप्लाई ले ली है, तो ये इसका आधा भाग ही यानी आधा वोल्टेज ही अप्लाइड होगा। ऐसे में हमारा शुरुआती अवस्था में ये वेरिएबल वाइंडिंग के द्वारा यानी ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा शुरुआत में ही वोल्टेज को वेरी करा लेते हैं, शुरुआत में ही वोल्टेज को कम करा लेते हैं, और इसके वोल्टेज के मान में कम करा लेंगे तो शुरुआती वोल्टेज की वैल्यू में कमी, तो करंट के मान में कमी, तो हीटिंग के मान में भी कमी, क्योंकि ये इसी पर निर्भर करता है। ठीक, तो इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा शुरुआत में ही हम वाइंडिंग के कुछ ही भाग से करंट वोल्टेज को लेकर के यहां पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वोल्टेज के मान में कमी आती है, करंट के मान में कमी आएगी तो हीटिंग के मान में भी कमी आती है। प्रोसेस फिर उसके बाद का सेम है, चाहे वो प्रोटेक्शन का आपका स्टार डेल्टा हो, चाहे DOL हो, चाहे आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो, तीनों में प्रोटेक्शन सेम जैसे होंगे, नो बोल्ट प्रोटेक्शन और ओवर बोल्ट प्रोटेक्शन। दोस्तों इस तरीके से हमारे स्टार्टर का 3 पॉइंट था। पहला आपका जो था वो था DOL के बारे में आप लोगों ने अच्छे से जाना कि DOL क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी इसमें डायरेक्टली सप्लाई दी जाएगी, और प्रोटेक्शन उन दो स्थितियों में होगी जब हमारा ओवरलोड या नो बोल्ट का होगा, यानी इसमें वोल्टेज के मान में कमी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये कम समय में अपनी रनिंग कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, अपनी गति अवस्था में पहुंच जाता है, समय कम है तो हीटिंग इसमें कम होती है, इस वजह से हमें प्रारंभिक अवस्था में वोल्टेज के मान में कमी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अगले मोटर हैं जो कि आपका 5 HP टू 15 HP, ठीक है, और अगला जो आपका मोटर आएगा वो एबव यानी ऊपर, किसके 15 HP, एबव 15 HP यानी 15 HP से ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये 15 HP से ऊपर के लिए यूज किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर, और 5 HP से 15 HP के बीच में यूज किया जाता है स्टार डेल्टा, और 5 HP से भी नीचे प्रयोग किया जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इस तरीके से 3 प्रकार के स्टार्टर आपके सिलेबस में हैं, जो कि तीनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। पहला वाला आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसमें लोड की वैल्यू कम, तो कम समय में वो फुल रनिंग कंडीशन में जाएगा। फुल रनिंग कंडीशन में कम समय में जाएगा तो इसमें वोल्टेज कम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका नो बोल्ट प्रोटेक्शन देंगे और ओवरलोड प्रोटेक्शन देंगे। अगला जो आपका होगा स्टार कनेक्शन में होगा शुरुआत अवस्था में, क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज कम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है वो 5 HP टू 15 HP। रोटर का लोड ज्यादा टाइम लगेगा इसे रनिंग कंडीशन में जाने में, धारा ज्यादा, तो लॉसेस होंगे, हीटिंग होगी, इस वजह से हमें सेफ्टी देने की जरूरत है। किसमें? स्टार डेल्टा में। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर में उसी की तरीके से प्रक्रिया है, लेकिन इसमें वाइंडिंग के थ्रू वोल्टेज को कम करके देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा, और इसका PDF जैसा कि आपको बताया गया है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उससे प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप DL Academy डाउनलोड करिए और वहां से PDF ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।